आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में जो है अभिकथन के वक्तव्य के बाद तर्क के वक्तव्य को दिया गया है, तो सही विकल्प पर जो है निशान लगाइए। तो हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ये किसी भी प्रकार के बाहरी बल नहीं है। तो किसी डबल स्टार सिस्टम, द्वितारे डबल स्टार सिस्टम का जो द्रव्यमान केंद्र होता है एक स्वतंत्र कण की भांति जो है गति करता है। ओके, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डायग्राम बना के देख लेते हैं। हमारे क्या है, ये क्वेश्चन डबल स्टार सिस्टम का हमारा क्वेश्चन है। तो ओके, ये हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारे जो है दो जो है हमारे स्टार जो है दो तारे हमारे जो है इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो है वृत्तीय पथ पे जो है एक दूसरे के सापेक्ष हमारे जो है यहाँ पे वृत्तीय पथ पे इस तरीके से यहाँ पे ये दो डबल स्टार सिस्टम हमारे, इनकी गति दो प्रकार से हो सकती है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इनके जो है इनका सेंटर डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं हमारे इसका केंद्र होगा। ओके, यहाँ पे इन दोनों द्रव्यमानों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो हमारे किस पे होगी, द्रव्यमान केंद्र पर ही लाई करेगी। तो जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा इन दोनों तारों के जो है यहाँ पे दोनों तारों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ही कहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। अब यहाँ पे इसकी दो मोशन की हम बात कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये दोनों क्या करें, इस तरीके से वृत्तीय पथ पे गति करें। ओके, यहाँ पे इनका जो कोणीय वेग होगा, दोनों का कोणीय वेग हमारा जो है नियत रहेगा और समान रहेगा। तो ये दोनों इस तरीके से वृत्तीय पथ पे गति करे, या यहाँ पे इनका जो एक दूसरा मोशन हो सकता है, ये दोनों हमारे जो है इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे स्थानांतरी गति करे। यहाँ पे दोनों ही हमारे जो है सेम वेलोसिटी से हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा निकाय इस तरीके से दोनों ही हमारे तारे जो सेम वेलोसिटी से अगर गति करेंगे तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा इस तरीके से वो भी हमारा क्या करेगा, इस तरीके से इसी डायरेक्शन में हमारा गति करेगा। ये तब तक गति करेगा सेम वेलोसिटी से जब तक इस पर कोई बाहरी बल काम न करे। तो हमें ये पता है कि अगर हमारा किसी भी वस्तु पे अगर लगने वाला हमारा जो है बाहरी बल शून्य होता है, और हमें पता है न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग डीपी एफ एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, डीपी डिवाइडेड बाई डी के बराबर होता है। ये शून्य कब होगा, जब हमारा इसका रेखीय संवेग क्या होगा, नियत होगा। अब अगर हमारे जो है दोनों हमारे जो ये जो हमारा द्वितारा सिस्टम है, हमारा निकाय है, इसमें दोनों तारे अगर किसी वेग से गति कर रहे हैं तो इनका द्रव्यमान केंद्र भी हमारा जो इसी वेग से गति करेगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र का संवेग हमारा नियत रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। अगर यहाँ पे बाहरी बल काम करेगा तब इसके द्रव्यमान केंद्र की गति हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इन दोनों पार्टिकल से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जब तक ये हमारा जो है बाहरी बल जो है हमारा शून्य है, तब तक ये इसका द्रव्यमान केंद्र हमारा किसकी तरह बात करेगा, एक स्वतंत्र कण की तरह बात करे, स्वतंत्र कण की तरह जो है हमारा स्वतंत्र कण की तरह जो है हमारा क्या करेगा, गति करता रहेगा दोनों तारों के साथ। ओके, यहाँ पे जो है स्वतंत्र कण की तरह हमारा जो है ये गति करता रहेगा। जैसे ही दोनों तारे हमारे गति करें उसी तरीके से उसी सेम वेलोसिटी से हमारा क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र भी गति करता रहेगा जब तक इस निकाय पे लगने वाला बाहरी बल हमारा शून्य होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे हमारा जो है स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, तर्क की बात करें, यदि हम किसी द्रव्यमान केंद्र के ढांचे में जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि द्वितारे द्रव्यमान केंद्र के जो है परितः एक गोल में घूम रहे हैं जो विराम में है। अब दूसरे केस में हमारे यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाता है, अब इसकी स्थानांतरित गति नहीं बोली जा रही। दूसरे केस में हम बोला जा रहा है कि हम यह पाते हैं कि अगर हम किसी जो है द्वितारे निकाय में जाते हैं तो हम ये पाते हैं अगर दोनों तारे एक दूसरे के परितः हम यहाँ पे जो है एक दूसरे के परितः नहीं, यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र के परितः अगर वृत्तीय पथ पे इस तरीके से गति कर रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र हमारा होता है ये रेस्ट पे होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, हमारा रेस्ट पे होगा। दोनों का हमारा जो है इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमारा क्या होता है, कोणीय संवेग हमारा क्या होता है, नियत होता है। तो हमने अभी देखा कि जब यहाँ पे हमारा क्या है, जब यहाँ पे हमारा जो बाहरी बल कोई काम नहीं कर रहा है तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, रेस्ट पे ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों कण हमारे यहाँ पे घूर्णन गति कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है प्रारंभ में हमारा क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र हमेशा क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ये क्यों होगा, ये क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। अगर कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो द्रव्यमान केंद्र अगर हमारा पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही बना रहेगा। इसकी स्थिति हमारी जो है चेंज नहीं होगी। ये न्यूटन की गति के जो है सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तर्क भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों हमारे अलग अलग स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।